अच्छा, अब हम चल रहे थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में टॉपिक 1.3 पे। पार्ट फर्स्ट हमने कवर किया था जिसमें हमने जाना था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती क्या है। एनाटॉमी बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, आपके ऑर्गन्स का। और फिजियोलॉजी क्या था, फंक्शन है उसी ऑर्गन के बॉडी पार्ट का। यानी एनाटॉमी का मतलब हो गया कि कौन सा कोई ऑर्गन, कोई ह्यूमन कैसा दिखता है और उसके बॉडी पार्ट कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे दिखाई देते हैं, वो आ गया आपका एनाटॉमी। और वो कैसे काम करते हैं वो आ गया फिजियोलॉजी। और हमने इंट्रोडक्शन बेस में इतना समझा था कि भाई एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हुए चीज है। जुड़े हुए मतलब अगर आप किसी की एनाटॉमी पढ़ते हो तो उसकी फिजियोलॉजी भी आप साथ ही साथ में जान लेते हो कि भाई मेरा हाथ है, दिखता कैसा है और काम क्या करता है। ये एक साथ ही मिलजुल के इसको बताया जाता है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, 1.4, आवर बॉडी। हमारी बॉडी किस तरीके से दिखती है, क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं वो समझते हैं। आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ बोन्स, मसल्स, नर्व्स, आर्टरीज, वेन, फैट, सबक्यूटेनस टिश्यू, स्किन, इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट, लिवर, लंग्स एक्सेट्रा। अब हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है। उसमें से कुछ पार्ट जो है यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला हो गया आपका बोन, उसके बाद हो गया मसल्स, उसके बाद हो गया नर्व्स, उसके बाद हो गया आपकी आर्टरीज, उसके बाद हो गया आपका वेन, वेन के बाद हो गया आपका फैट, फैट के बाद सबक्यूटेनस टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज होते हैं, फिर हो गया स्किन, फिर हो गया इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन के अंदर में आ गया आपका हार्ट, लिवर और लंग्स एक्सेट्रा। अब इसके अंदर पेनक्रिया भी आ सकता है, इसके अंदर आपका किडनी भी आ सकता है, इसके अंदर आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा, इसके अंदर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी आएगा। बहुत सारे पार्ट अलग अलग इसके अंदर और इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ बेसिक एग्जांपल में यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे बात करते हैं, द स्टडी ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। अगर आप स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हो किसी भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट में तो उसको आप क्या कहोगे, स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर पढ़ोगे। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या करोगे, तो इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को आप फिजियोलॉजी कहोगे। जो आपकी इंटरनल ऑर्गन है अगर उसकी पढ़ाई कर रहे हो आप, तो उसको आप कैसे वो काम करता है, फंक्शन क्या है उसका, तो उस पार्ट वाले को आप क्या कहोगे कि भाई हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, एज अ बिल्डिंग इज बिल्ट बाय लाइनिंग ब्रिक्स वन ओवर द अदर। जैसे एक मकान को बनाने के लिए ईंटें जो है एक के ऊपर एक लगाई जाती है, सिमिलरली आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर। अब हमारी बॉडी जैसे एक मकान को बनाने के लिए एक जो ईंटें हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगाई जाती हैं, सजाई जाती हैं, जिससे एक मकान तैयार होता है, वैसे ही हमारा शरीर जो है एक सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल मतलब सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। इसको आप नोट करके रख लें कि अगर बोला जाए कि वट सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो आप बोलोगे सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। यानी एक सिंगल सेल का कंपोजिशन वो क्या करता है, इस तरीके से जुड़ता है कि आपके ब्रिक ब्लॉक्स बनने शुरू होते हैं। सो द स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल। यानी अगर बात करें कि भाई अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहां से शुरू की जाती है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो शुरू की जाती है वो ह्यूमन सेल से शुरू की जाती है। यानी आपके जो सबसे छोटा सूक्ष्म पार्ट है, कोशिका जिसको कहते हैं, आई थिंक कोशिका ही कहते हैं सेल को हिंदी में, जी कोशिका ही कहते हैं। तो कोशिका जो पढ़ोगे आप, सेल के बारे में पढ़ोगे, वो यहां से आपकी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शुरू होगी। अ सेल यू कॉल से इट अ यूनिट विच इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जो कि अभी मैंने बताया, सेल को आप क्या कह सकते हो, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कह सकते हो। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अब देखो यहां पे स्टेज अलग अलग चालू हो रहा है कि भाई कैसे ऑर्गन और बॉडी बनाई जाती है। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल यानी बहुत सारे आपस में सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, लाइक मसल्स, बोन एक्सेट्रा। अब किसी भी तरीके का टिश्यू बना सकते हैं, इपिथेलियल टिश्यू बना सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बना सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू बना सकते हैं, कार्डिक टिश्यू बना सकते हैं, नर्वस टिश्यू बना सकते हैं, बोन टिश्यू बना सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पे दो ही लिखा हुआ है, मस्कुलर और बोन। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन लाइक लंग्स, लिवर। ठीक है। अब
ये जब टिश्यू बन गया तो अब आगे क्या हुआ, तो बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या कर रहे हैं, अब ऑर्गन बना रहे हैं। वो ऑर्गन क्या है, लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, गॉल ब्लैडर हो सकता है, स्टमक हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, हार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल से समझ लिया कि लंग्स और लीवर भी एक उसका एक एग्जाम्पल है। विच परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। अब हर एक ऑर्गन, जब एक ऑर्गन बन गया तो उसका काम क्या है, वो दूसरा एक फंक्शन करेगा। तो वो फंक्शन कैसे करेगा, तो वो फिजियोलॉजी के अंदर हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल है वो यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हो गया, फिर बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बना गए, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना गए, और उस ऑर्गन का पर्टिकुलर काम होगा। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ बॉडी सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पे एक चीज और समझने वाली है, वो क्या है, तो यहां पे एक चीज समझने वाली है कि भाई ऑर्गन्स जो हैं आपके, ठीक है, अब वो कैसे बन रहे हैं, तो अलग अलग ऑर्गन एक साथ मिलके बनते हैं तो एक बॉडी सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ सिस्टम जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तो फिर एक आपकी ह्यूमन बॉडी को डेवलप करते हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली पार्ट है कि सबसे पहले एक सेल बहुत सारे सेल से मिला तो उसने टिश्यू बनाया। जब बहुत सारे टिश्यू मिले आपस में तो उन्होंने क्या बना दिया था, एक आपका ऑर्गन बना दिया था। और वो जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलके एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, और बहुत सारे सिस्टम जब आपस में जुड़ गए तो आपकी ह्यूमन बॉडी बिल्कुल प्रिपेयर रेडी हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना पार्ट अभी तक समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ह्यूमन बॉडी। इट इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज बट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। अब अगर सेल का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ सेल, व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, तो एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन पार्ट में, अभी बिल्कुल डिफाइन की बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते हो कि अ सेल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल क्या है, एक सबसे छोटा फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट है ह्यूमन बॉडी का। इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब यहाँ एक ब्रिक की तरह काम करता है, ईंट की तरह काम करता है लाइफ को अटेन करने में, जिंदगी को अटेन करने में। इट कैन नॉट बी सीन बाय निकेड आइज। हम एक नॉर्मल आंखों से इसको नहीं देख सकते, बट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, पर हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। आ जाते हैं टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इट इज रिलेट टू नो अबाउट द स्मॉल यूनिट ऑफ अ बॉडी दैट इज सेल। अब हमें और आगे पढ़ने के लिए एक स्मॉल यूनिट ऑफ अ बॉडी यानी सेल के बारे में अब धीरे धीरे पढ़ना होगा। तो आ जाते हैं 1.4 पार्ट पे। सेल के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आज का डे फर्स्ट का 2 पार्ट में हमने क्लास को डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट रखा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है वो समझा। उसके बाद अदर बॉडी पार्ट के अंदर में हमने आया समझे कि भाई ऑर्गन क्या होते हैं, किस तरीके से सेल काम करता है, किस तरीके से टिश्यू बनता है, फिर कैसे टिश्यू बनता है, मतलब एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई सेल आपस में जुड़े तो टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़े तो मसल्स बोन्स वगैरह बनी, और बहुत सारे मसल बोन आपस में जुड़े तो एक ऑर्गन बना, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ के काम किया तो एक सिस्टम बना, और जब बहुत सारे सिस्टम आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं तो एक आपकी ह्यूमन बॉडी बन रही है। बहुत ही बेसिक पार्ट था यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके बाद आवर बॉडी के बारे में। टू नो मोर, like and subscribe. Thank you.